ये स्टूडेंट्स पिछले दो वीडियोस में हमने ये सीखा कि फाइल को रीनेम कैसे करना है और फिर हमने ये भी सीखा कि वर्ड को पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करना है। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको चेंजेस सजेस्ट हो जाती है या रेफर्ड बैक हो जाते हैं उनके थीसिस या साइनॉप्सिस। तो उनमें से वो चेंजेस जो सजेस्ट हो गई होती है उनको कैसे हाईलाइट करना है। उसमें हम दो तरीकों से करेंगे, एक वर्ड में करके उसको पीडीएफ में सेव करेंगे और हम सेम जो है पीडीएफ में भी डायरेक्टली कर सकते हैं, उसको हाईलाइट कर सकते हैं। फर्स्ट जो तरीका है वो यह है कि मैं ये साइनॉप्सिस अपने खोल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे सजेस्ट हुआ था कि जी आपका जो टाइटल है वो आप दोबारा लिखें, उसमें कोई गलती है। तो मैंने अपना टाइटल चेंज किया हुआ है, या उसमें अगर मैंने फॉर एग्जांपल सिर्फ ये मॉलिक्यूलर डिटेक्शन ऐड किया है तो जितनी चेंजेस आपको सजेस्ट हो गई है, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ तक पूरा टाइटल जो है वो सजेस्ट किया गया था इसको इसको चेंज कर दे। तो मैं इसको सेलेक्ट करके इसको हाईलाइट कर दूंगा। उसके बाद फिर मैं आ जाता हूँ, फिर इंट्रोडक्शन में मुझे ये कहा गया कि जो लास्ट आपका सेंटेंस है फर्स्ट पैराग्राफ में, इसमें कोई गलती थी या ये ऐड करना था, तो ये मैंने ऐड कर दिया था। अब इसको भी मैं इस तरह पकड़ के हाईलाइट कर लूंगा। ये हाईलाइटिंग आप यहाँ से भी कर सकते हैं और वहां से आप इसको सेलेक्ट करके जिसको हाईलाइट करना है यहाँ से भी कर सकते हैं। फिर मुझे सजेस्ट हुआ कि ये जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें जो सेकंड लाइन है ये भी आपका गलत था, इसमें कोई इशू था, तो ये भी मैं हाईलाइट कर सकता हूँ। फिर मुझे ये सजेस्ट हुआ कि जो आपका लास्ट पैराग्राफ है ये, जिसमें रेशनेल ऑफ योर स्टडी है और इम्पोर्टेंस ऑफ योर स्टडी है, ये पूरा आप चेंज करें। तो मैंने वो पूरा चेंज किया है तो इसको मैं हाईलाइट कर लूंगा। मुझे ये भी सजेशन दी गया फॉर एग्जांपल कि ये जो आपका सेकंड ऑब्जेक्टिव है ये आप ऐड कर दे। तो ये मैं इस तरह सेलेक्ट करके इसको भी मैंने हाईलाइट करना है। फिर मुझे ये बताया गया कि आप डिटेल तरीका बताएं, मेथोडोलॉजी बताएं। तो मैंने ये मेथोडोलॉजी फॉर एग्जांपल ऐड की है। तो मैं ये सारी मेथोडोलॉजी या जितना भी पोर्शन मैंने चेंज किया हुआ है प्रीवियस से, तो उसको सेलेक्ट करके उसको भी मैंने इस तरह हाईलाइट करना है। इसके बाद अगर मुझे इस लिटरेचर रिव्यू, ये जो रिसर्च प्लान है इसमें, या अगर कहीं पे रेफरेंसेस में चेंजेस दी गई हैं तो मैं सारे कर लूंगा। ये मैं हाईलाइट कर लूंगा और हाईलाइट करने के बाद सेम वही तरीका है कि ये आप सेव कर लें और सेव करने के बाद आप फाइल में आ जाएं और यहाँ पर आप सेव एज में चले जाएं। फिर आप यहाँ पर नेम दे के वो ठीक है, तो यहाँ पर आप पीडीएफ सेलेक्ट कर लें। मैं आपको दो तरीके सिखा रहा हूँ तो इसलिए मैं इसको साइनॉप्सिस वन कर दूंगा ताकि आसानी हो। तो पीडीएफ को सेलेक्ट करके मैंने इसको सेव का बटन दबाना है और जब मैं ये सेव का बटन दबाऊंगा तो मेरे साइनॉप्सिस जो है वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो गए हैं। और कन्वर्ट करने के बाद मैं यहाँ जाके देख लूंगा कि जो फैज़ान खान और रजिस्ट्रेशन नंबर साइनॉप्सिस वन था वो मैं खोल दूं, तो इसमें जो चेंजेस मैंने हाईलाइट किए थे वो इसमें एज इट इज आ गए हैं। आप नीचे आके देख सकते हैं जो चेंजेस थी वो मैंने हाईलाइट कर दी है। अब ये तो हो गई वर्ड में हाइलाइटिंग और फिर उसको सेव एज पीडीएफ करना। अगर आपके पास पीडीएफ पड़ा हुआ है और आप कहते हैं कि बस इसी पीडीएफ में ही, ये दूसरा तरीका हो जाएगा कि मैंने पीडीएफ में ही करने हैं चेंजेस। तो इसके लिए मैं तो फॉक्सेट रीडर यूज करता हूँ। ये बहुत ज़्यादा इजी है और बहुत प्यारा तरीका है इसका, और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं और फ्री वर्जन ही यूज कर रहा हूँ। तो मैं पीडीएफ को खोल दूंगा। अब इसमें हाइलाइटिंग नहीं है, लेकिन इसमें मैं कैसे हाइलाइट कर सकता हूँ। आप ये हाइलाइटर पर क्लिक करके इसको उठा लें, या पहले ही जो आपको हाइलाइट करना है वो आप सेलेक्ट कर दें। दोनों तरीकों से हो सकता है। मैं फॉर एग्जांपल हाइलाइटर ही उठा देता हूँ, और जिस तरह आप हाथ में हाइलाइटर उठाते हैं और पेज पे हाइलाइट करते हैं तो ये उसी के तरीके का होगा। और मैं जितना एरिया सेलेक्ट करूंगा खुद ब खुद ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएगा। फिर मैं नीचे आऊँगा और ये चूँकि ये जुमला भी मुझे बताया गया था कि ये कर दे हाइलाइट, तो ये दूसरा तरीका हो गया कि इसको आप सेलेक्ट करके सेलेक्ट करने के बाद इसको आप हाइलाइट कर सकते हैं। तो फर्स्ट आई हैव टू सेलेक्ट द होल सेंटेंस और फिर मैं हाइलाइट पे क्लिक करूँगा तो ये इस तरह हाइलाइट हो जाएगा। या फिर वही तरीका है कि आप हाइलाइटर उठाएँ और फिर आप नीचे आएँ
मुझे अगर एक और कोई ये बताया गया था तो मैं उसको भी हाइलाइट कर लूँगा। दोबारा से हाइलाइटर उठाऊँगा और फिर मुझे अगर बताया गया था कि ये आपने करना है, तो इसको भी मैंने हाइलाइट कर लिया। और फिर मुझे मेथोडोलॉजी में हाइलाइटिंग करनी थी, तो उसके लिए भी हाइलाइटर उठा के या सेलेक्ट करके हाइलाइट का बटन दबा के मैंने इसको करना है, जितनी जगह हाइलाइट करनी है वो मैं सेलेक्ट करके वो हाइलाइट कर लूँगा। मेरी हाइलाइटिंग पूरी हो गई और ये वो चेंजेस थे जो मुझे सजेस्ट हो गई थी। अब इसी में आके आप ये जो सेव का बटन इधर नज़र आता है, सेव के या कंट्रोल एस से आप कर सकते हो और ये आपका आपके जो चेंजेस थे वो सेव हो गए, बड़े ईज़िली वो सेव हो गए। एक और तरीका है कि फॉक्सेट रीडर में ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ मैंने आपको बता दिया ये फॉक्सेट रीडर है। इसमें आप सिग्नेचर भी डाल सकते हैं और सिग्नेचर ऐड भी कर सकते हैं और इसमें ई सिग्नेचर ऐड होता है वो मैं आपको एक और वीडियो में समझाऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।